हे गाइस दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एक ऐसा वाकया है कि दोस्तों कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी आपने कि भले ही तुम्हारी जीत के चर्चे हो मगर हमारे तो हारने के भी चर्चे ज़्यादा हैं। दोस्तों इस टाइप की कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं और वो कैसे हुई हैं मैं बताता हूँ, चलिए आपको। दोस्तों कल खेला गया है, यानी कि जो मैच खेला गया है आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच में। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का मैच की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो खेला गया है तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है गाइस। तो आज हम डिटेल में जो है इस मैच के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों ये मैच खेला गया है 28 मार्च को इवनिंग में। और ये मैच अगर हम बात करें 8th मैच है गाइस ये। तो इसके बारे में हम आज आपको डिटेल में बताएंगे सारी बातें कि आखिरकार ये क्या मैच में जो है रहा था फन, और क्या रहा है मैच ऑफ द मोमेंट की जो चीज़ें रही हैं कुछ, वो हम आपको जो है डिटेल्स में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक, और वीडियो में जो है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच ये जो है मैच हुआ है। और इस मैच के अंदर अगर हम बात करेंगे आरसीबी की, तो सबसे पहले हम आरसीबी की बात करेंगे गाइस। आरसीबी एक इस टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है यार। इसका मिडिल ऑर्डर शुरू का मतलब बहुत ही अच्छा है। तो आरसीबी एक बहुत अच्छी टीम बन गई है। तो आजकल आरसीबी पहले वाली आरसीबी नहीं रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है। चलिए दोस्तों आरसीबी की बात करते हैं। शुरू में आरसीबी ने शुरू में बल्लेबाजी करी थी। तो आरसीबी की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो आरसीबी का सीन अगर बताएंगे तो सॉल्ट। जी हाँ गाइस, हम अगर बात करेंगे सॉल्ट की, तो फिल सॉल्ट सॉल्ट ने भी एक मतलब अच्छे स्कोर बनाया है। सॉल्ट ने जो दोस्तों यहाँ पर 32 रन के जो है 32 रन बनाए हैं। 32 रन का अपना एक योगदान दिया है, जो कि दोस्तों बहुत तेज़ी से, यानी कि 16 गेंदों में 32 रन का जो है यहाँ पर ये सॉल्ट ने दिया है। और यहाँ पर 5 जो है उन्होंने चौकों को लगाया है और एक जो है छक्के को लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 200 के स्ट्राइक रेट से जो है फिल सॉल्ट ने जो है यहाँ पर बल्लेबाजी की है, जो कि दोस्तों उनकी ओपनिंग में बड़ा ही कमाल रहा है। उनके साथ कोहली आते हैं। कोहली भी वहाँ पर अपना अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं शुरू में, और 30 गेंदों में 31 रन बनाते हैं यहाँ पर, और जिसमें कि 2 चौके 1 छक्का होता है। हालांकि रचिन रविंद्रा के हाथों नूर अहमद की बॉल पर जो है कोहली आउट हो जाते हैं, और नूर अहमद की विकेट पर ही जो है बॉल पर ही जो है आउट हो जाते हैं सॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, वो होता है स्टंप। यहाँ पर बात करेंगे स्टंप की हम धोनी की। दोस्तों एक बार ये दूसरा ही मैच है चेन्नई का, और दूसरे मैच में एक बार सॉल्ट को किया है और एक बार यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसको किया था। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। बड़ा फास्ट वाला जो वो स्टंप किया था, आप समझ सकते हैं। मुझे पता है आपको याद आ रहा होगा, आप थोड़ा सोचना और ध्यान से। सूर्य कुमार यादव थे, कौन थे? चलो दोस्तों बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि सॉल्ट यहाँ पर स्टंप किया था धोनी के द्वारा, और रचिन रविंद्र का कैच पकड़ लेते हैं, कोहली आउट हो जाते हैं, दोनों नूर अहमद के विकेट होते हैं। फिर वहाँ पर दोस्तों पडेगल आते हैं। पडेगल भी काफ़ी स्कोर ज़्यादा बनाने के लिए तेज़ी से खेलते हैं, और 14 गेंदों में 27 बनाकर ये भी दोस्तों आउट हो जाते हैं। ऋतुराज उनका जो है कैच पकड़ लेते हैं स्पिन की बॉल पर, और यहाँ पर ये 2 चौके और 2 छक्के पडेगल लगाते हैं, यानी कि 192 के स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं। फिर आते हैं दोस्तों रजत पाटीदार, यानी कि कैप्टन। अब दोस्तों रजत पाटीदार की यहाँ पर 50 हुई है, 32 गेंदों में 51 रन, लेकिन इनके जो है इनका नसीब बहुत ज़्यादा साथ दे रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस नसीब साथ वाली, यकीन मानिए कि रजत पाटीदार जो है ये इतनी बार इनका जो कैच ड्रॉप हुआ है कि देखने वाले मतलब यार ऐसा लग रहा था क्या ही कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर रजत पाटीदार 25 गेंदों में 51 रन और 4 चौके 3 छक्के यहाँ पर लगाए हैं। तो अच्छा खेले और काफ़ी सारे जीवनदान मिले, कुछ मिले, लेकिन अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा रन स्कोर खड़ा कर गए थे। फिर गाइस बात आती है लिविंगस्टन की। लिविंगस्टन 9 गेंदों 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, ये भी जल्दी एक छक्का मार करके। फिर जितेश शर्मा आते हैं जो विकेट कीपर है, 6 गेंदों में 12 रन, एक चौका एक छक्का। और टीम डेविड टीम डेविड दोस्तों लास्ट ओवर में इतना ज़्यादा मज़ा करते हैं, यानी 3 छक्के लगातार लगा देते हैं यार। एटलीस्ट यहाँ पर आप देखेंगे 18 गेंदों में 22 रन बनाते हैं ये, 3 छक्के एक चौका। मात्र 8 गेंदों में 22 रन बना देते हैं ये। कुणाल पांड्या आते हैं, कोई खास नहीं कर पाता, आउट हो जाते 3 गेंदों 0 रन। वो भुवनेश्वर आते ही हैं और 2 गेंदों में टिके रहते हैं बस, कोई ऐसा खास स्कोर नहीं खड़ा करते।
मैं बताऊँ दोस्तों, अगर विकेट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए है वो नूर अहमद ने ही लिए हैं, 4 गेंदों में 36 रन देकर के 9 के एवरेज से। बट कोई बात नहीं, विकेट 3 लिए हैं, बाकी सब एक 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 के उस पर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है आरसीबी जो है 196 रन बना देती है और फिर टारगेट मिलता है यहाँ पर, टारगेट दिया जाता है यहाँ पर 197 का, जो दिया जाता है यहाँ पर सीएसके को। सीएसके मैदान में उतरती है गाइस। सीएसके मैदान में उतरने के बाद ये आते हैं वो ओपनिंग पे रचिन रविंद्रा और राहुल त्रिपाठी। दोस्तों ये दोनों आते हैं। राहुल त्रिपाठी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते, 3 गेंद खेल के 5 रन बनाते हैं, जिसमें एक चौका मार देते हैं, एक आउट हो जाते हैं, एक डॉट निकाल देते हैं, यानी कि 3 गेंदों में 5 रन राहुल त्रिपाठी लगा देते हैं गाइस। फिर दोस्तों आते हैं कप्तान साहब ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों इनका आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, लेकिन इस बार गायकवाड़ का भी जो है किस्मत ने साथ नहीं दिया, 4 गेंदों में गोल्डन टक हो जाते हैं ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओपनर हमारे रचिन रविंद्रा जो है वो टिके होते हैं, 31 गेंदों में 41 रन बनाते हैं और काफ़ी समय के बाद आउट होते हैं, जिसमें 5 चौके होते हैं, 132 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। दोस्तों ऋतुराज के आउट के बाद आते हैं दीपक हुड्डा, जो कि दोस्तों ये भी कुछ नहीं कर पाते, यानी कि शुरू के प्लेयर कुछ नहीं कर पाए। 9 गेंदों में 4 रन, एक चौका मार के आउट हो जाते हैं अभी। फिर सैम करन आते हैं। सैम करन बहुत प्रयास करते हैं, बट सैम करन से दोस्तों मतलब जितना वो शायद हम सोचते हैं रूमिल लगा के बैठते हैं, उतना वो नहीं खेल पाते। 13 गेंदों में सिर्फ 8 रन बना करके दोस्तों आउट हो जाते हैं। पहले ये डॉट बॉल करते हैं, फिर एक बार कोशिश करते हैं जब मारने की, तो ये वहाँ पर कैच आउट हो जाता है, गुनाल बाढ़ लग गया तो बाउंड्री पर ही। फिर आते हैं गाइस शिवम दुबे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। अब गाइस शिवम दुबे आते हैं, वहाँ पर 15 गेंदों में 19 रन बनाते हैं, 15 में 19 बनाते हैं दोस्तों, 2 चौके छक्का लगा देते हैं यहाँ पर। बट दोस्तों ये भी यहाँ बोर्ड हो जाते हैं कि जो है बिल्कुल ही यॉर्कर बॉल से शिवम दुबे बोर्ड हो जाते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर कोई खास ज़्यादा अंदाज नहीं रहा था। फिर भी दोस्तों रविंद्र जडेजा आते हैं, और रविंद्र जडेजा गाइस यहाँ पर 19 गेंदों में 25 रन बना करके खेलते हैं, जिसमें 2 चौके छक्का होता है। पर गाइस रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद भी यहाँ पर अश्विन को भेजा जाता है। हालांकि सब लोग उम्मीद लगा रहे होते हैं कि यार अब तो धोनी ही आएंगे, धोनी का ही आना बनता भी है। पर दोस्तों यहाँ फिर भी होता क्या है, सिर्फ यही चीज़ें यहाँ पर आते हैं फिर भी अश्विन, जो कि दोस्तों 8 गेंदों में 11 रन बनाकर एक चौका मार के ये भी आउट हो जाते हैं। और जब ये आउट होते हैं गाइस, फिर बारी आती है MS धोनी। अब MS धोनी यहाँ पर विकेट कीपर है, और तुम जानती हो MS धोनी को गाइस क्या ही रोला है। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पर MS धोनी की वो ऐसी टीम जो भले से चेन्नई हार गई, जी हाँ चेन्नई हार गई फाइनली, पर दोस्तों फिर भी MS धोनी के खेल को देख करके सारे चेपॉक में बैठे लोग खुश हो गए, थाला को देख खुश हो गए। और MS धोनी ने यहाँ पर गाइस 16 गेंदों में 30 रन बनाकर, यानी 2 छक्के 3 चौके बना करके 187 के स्ट्राइक रेट से जो है बहुत अच्छा गेम प्रदर्शन दिखाया। और फिर भी गाइस 50 रन से जो है बेंगलुरु जीत गई है और जीत अपने नाम कर लिया गाइस। ये था दोस्तों CSK वर्सेस RCB मैच के सिनेरियो। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और आपको मैच देखने में कैसा लगा। थैंक यू सो मच।